टाइनी चिड़िया ससुराल बहुत सपने सजाकर आई थी। उसके पति जॉन की अच्छी नौकरी है और वो टाइनी से भी बहुत प्रेम करता था। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जॉन अपने साथ काम करने वाली टूनी चिड़िया से दूसरी शादी करके घर आता है। ये आपने क्या किया? आप तो कहते थे कि सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। हाँ, मैं पहले करता था, पर अब मुझे टोनी से प्यार है, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जरा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? बिल्कुल नहीं, मुझे अब तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, निकल जाओ मेरे घर से। जॉन टाइनी को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी टाइनी चिड़िया रोते रोते एक जगह बैठ जाती है। हे भगवान, कितने सपने सजाकर मैं अपने ससुराल आई थी, लेकिन कोई बात नहीं। अगर जॉन दूसरी शादी करके खुश है तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे टाइनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? कालू भैया, मेरे पति जॉन ने दूसरी शादी करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। टाइनी, तुम चिंता मत करो, जॉन को अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाएगा। तब तक हम यहाँ तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं। कालू एक बड़ा सेब लेके आता है और उसको टाइनी का घर बना देता है। टाइनी अब लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करके पैसा कमाती है और गरीबों की जिंदगी जीती है। यहाँ जॉन की नौकरी छूट जाती है और इसकी वजह से घर में पैसों की भी कमी हो जाती है। मुझे बाहर खाने जाना है। तुम्हें तो पता ही है, मेरी नौकरी छूट गई है, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की, अगर तुम्हारे पास मुझे खाना खिलाने के भी पैसे नहीं है? ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए तो मैंने मेरी पत्नी टाइनी को भी छोड़ दिया। अगर तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो जाओ उसके पास। मैं नहीं, तुम चली जाओ मेरे घर से। तुम भूल रहे हो ये मेरा घर है। तुमने तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। चलो अब निकलो मेरे घर से। टूनी जॉन को घर से निकाल देती है। अब जॉन दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। तभी कालू कौवा उसे देख लेता है और उसके पास जाके कहता है, अरे जॉन, क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत? कालू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने टाइनी जैसी पत्नी को छोड़ के टूनी जैसी चिड़िया को चुना। कोई बात नहीं जॉन, तुम टाइनी से माफी मांग लो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। चलो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। कालू जॉन को टाइनी के घर ले जाता है। अरे आपकी ये हालत कैसे हो गई? टाइनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको धोखा दिया। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है? मैंने आपको माफ कर दिया, अब बातें बाद में, पहले कुछ खा लीजिए। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा टाइनी, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे अपना लिया। मेरे लिए तो आप आज भी मेरे पति हो और हमेशा रहोगे। कुछ दिनों बाद जॉन को दूसरी नौकरी मिल जाती है। वो टाइनी का काम छुड़वा देता है और पहले से भी ज्यादा टाइनी का ख्याल रखने लगता है। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जॉन ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी वहाँ अचानक टूनी चिड़िया आती है। वो जॉन को देख के चौंक जाती है। जॉन, तुम यहाँ पे काम करते हो? हाँ टूनी, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मुझे यहाँ नौकरी मिल सकती है? क्यों, तुम्हारी नौकरी को क्या हुआ? वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे मैंने तुम्हें घर से निकाला, वैसे ही मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। अरे, सुन के बहुत दुख हुआ। मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है जॉन। तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सबको नौकरी देता हूँ, तुम कल से आ जाना। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम मुझे नौकरी पे रख रहे हो। ये मैंने मेरी पत्नी टाइनी से सीखा है, हमें हमेशा लोगों को माफ कर देना चाहिए। जॉन, तुमने मुझे माफ कर दिया। मुझे तो लगता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। टाइनी चिड़िया उसके पति रॉबिन के साथ जंगल में हंसी खुशी रहती है। एक दिन उसका पति काम से घर आ रहा था, तभी उसकी एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब टाइनी अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती है और उसके पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं। टाइनी को उसके पति की बहुत याद आती है। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और न ही मेरे पास जीने के लिए पैसे हैं। लगता है अब मुझे भी मर जाना चाहिए। टाइनी मरने के लिए ट्रेन की पटरी के पास जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है, कालू कौवा देख लेता है और तुरंत उसे बचा लेता है।
मुझे मर जाने दो, छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गई हो क्या? तो मैं क्या करूं? इस दुनिया में मेरे पति के सिवाय मेरा कोई नहीं था, लेकिन एक दुर्घटना में वो भी मर गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? होश में आओ चिड़िया, तुम अपनी जान नहीं दे सकती, ये पाप है। तुम खुद के लिए जियो और अपने साथ रहो। तुम्हारा पति मर गया तो तुम भी मर जाओगी। अगर ऐसे ही पूरी दुनिया सोचने लगी तो रोज कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन जीने के लिए पैसे चाहिए, वो भी नहीं है मेरे पास। मैं चूड़िया बेचता हूँ, तुम मेरे पास से चूड़िया लेके बेचना, इससे तुम पैसे कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचाया और जीने की राह दिखाई। टाइनी चिड़िया चूड़िया बेचने लगती है। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़िया तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारी ही चूड़िया खरीदूंगी। उसकी चूड़िया सबको बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे वो बहुत पैसे कमाने लगती है। थोड़े समय में वो जॉन को काम पे रखती है। अब जॉन टाइनी चिड़िया की चूड़िया बेचने जाता है। जॉन बहुत ही मेहनती होता है, वो रात दिन काम करता था। एक दिन जॉन बहुत थक गया था। जॉन, तुम अभी जाओ और ये चूड़िया तमी चिड़िया को दे के आओ। लेकिन बहन, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल दे आऊँगा। लेकिन कल उसकी बेटी की शादी है और उसे ये चूड़िया आज ही चाहिए। ठीक है बहन, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ। जॉन चूड़िया देके वापस आ रहा था, तभी थकान के कारण वो गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। मुझे माफ करना जॉन, ये सब मेरे कारण हुआ है। अरे नहीं बहन, आप ऐसा मत कहिए। तुम कितना थक गए थे, फिर भी मैंने तुम्हें भेजा। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, तब आपने मुझे काम पे रखा। मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारा भी कोई नहीं है? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। फिर वो भाई बहन खुशी खुशी रहते हैं।